नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार और आप देख रहे हैं InKhabar.com। 2019 लोकसभा चुनाव जैसे ही निकट आते जा रहा है वैसे ही राजनीति गरमाई हुई दिख रही है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश और बिहार दो ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी तक गठबंधन पर कोई फैसला साफ साफ नहीं हो पाया है। आप जहां जान रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बार बार कयास लगा जा रहे हैं कि कैसे सपा और बसपा का गठबंधन हो सकता है, लेकिन अभी तक बात लगता है पूरी तरीके से बन नहीं पाई है। और वहीं बिहार आप जानते हैं कैसे राजनीति का केंद्र रहा है, कई बार देश की राजनीति को उसने दिशा दिया है। और जो आपको बता दें, जो आपको एनडीए का गठबंधन है, आपने देखा कैसे पिछले हफ्ते रालोसपा कैसे एनडीए से अलग हो गई और उन्होंने कई आरोप लगा दिए कैसे क्षेत्रीय दलों को आपको जो है बीजेपी खत्म करना चाहती है, वो सम्मान नहीं दे रही है। और उसके बाद आप जानते हैं लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान की पार्टी, जिनके 6 सांसद है बिहार से, उनके बेटे चिराग पासवान की कल 2 ट्वीट्स आए। पहली ट्वीट में आया कि अभी जो आप जान रहे टीडीपी और रालोसपा के आपको एनडीए के जाने के बाद जो गठबंधन है, एनडीए गठबंधन, वो बहुत ही नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। अगर सही वक्त पर फैसला नहीं हुआ तो इसका पार्टी को नुकसान हो सकता है। उसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया जिसमें लिखा कि एनडीए से आपको बीजेपी से गठबंधन पर कई दौर की बातचीत चली, लेकिन उसका अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है। और इसके बाद जो बता दें, जो चिराग पासवान है अब लोजपा में माना जा रहा है कि सारे बड़े फैसले वही ले रहे हैं, इसलिए उनकी जो ट्वीट है उन्हें सीरियसली लेने की बात है। आपको बता दें, कहीं ना कहीं आपको जो आप जानते हैं प्रशांत किशोर जनता दल यूनाइटेड के महासचिव बन गए हैं और जो बिहार की राजनीति है उसमें अपनी पकड़ बनाने लगे। रालोसपा का जाना कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की रणनीति का एक हिस्सा था और लोजपा, लोक जनशक्ति पार्टी का जो इतना बड़ा आप जान रहे 6 सांसद आपको बीजेपी के कारण उन्हें मिले, क्योंकि 2009 की अगर बात की जाए तो उनके एक भी सांसद नहीं थे, लेकिन 2014 चुनाव में जैसे ही वो बीजेपी का हिस्सा बने, एनडीए गठबंधन का हिस्सा मिले, तो उन्हें 6 सीटों का फायदा हुआ। और प्रशांत किशोर की जो रणनीति थी कि पहले रालोसपा को बाहर किया जाए, वैसे ही लग रहा है इस बार लोजपा को भी पार्टी से, एनडीए गठबंधन से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। आपको बता दें, पहले ही जेडीयू बीजेपी में ये बात बन चुकी है कि हम दोनों बराबर सीटों पर लड़ेंगे। और उसके बाद आपको बता दें, लोजपा जो बार बार मांग कर रही थी कि हमें वापस जो 7 सीटें हमने लड़ी थी वो हमें मिलनी चाहिए, हमने 6 सीटें में विजय प्राप्त किया है और जो 7वीं सीट है वो बेहद कम मार्जिन से हमारे हैं। और यहाँ भी बात सुनी आ रही थी बाहर की, कैसे आपको रामविलास पासवान राज्यसभा की भी एक सीट मांग रहे हैं। तो आपको बता दें, 2009 में एक समीकरण बना था। आपको 2009 में जेडीयू और बीजेपी ने साथ में इलेक्शन लड़ा था, एनडीए बनाया था, वहाँ पर 40 सीटों में चुनाव लड़ा था और 32 सीटों में विजय प्राप्त की थी। वहीं पे आपको आरजेडी ने गठबंधन किया था और आपको कांग्रेस अलग लड़ी थी, तो उन लोगों को कुल मिलाकर 7 और 2 9 सीटें आई थी। और कहीं ना कहीं वापस उसी फॉर्मूले पर आपको प्रशांत किशोर लेकर जा रहे हैं कि हम जेडीयू बीजेपी साथ में लड़ेंगे और हम लोग अच्छा आपको रिजल्ट देंगे। और आपको जो बाकी पार्टियां हैं जो अपना बनाना चाहती है गठबंधन, कांग्रेस साथ गठबंधन बना ले, तब भी हम उनसे ज़्यादा सीटें लेकर आएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या 3 राज्यों में हारने के बावजूद क्या बीजेपी इतना बड़ा रिस्क लेगी? पासवान, जो आप जानते हैं कास्ट फैक्टर बिहार की राजनीति और कंट्री की, जो आपको 2019 का लोकसभा चुनाव है उसमें भी बहुत बड़ा फैक्टर कवर करेगा। अगर पासवान जो बड़े चेहरे, दलित के बड़े चेहरे, अगर उन्हें पार्टी से बाहर किया गया, अगर उनसे गठबंधन टूटता है तो इसका असर देश में, पूरे देश की उनके जितने वोट बैंक हो उसमें असर इसको देखने को मिलेगा। और आप जानते हैं बिहार में अगर 2009 की बात की जाए तो राष्ट्रीय जनता दल एक तरीके से सत्ता से बाहर होने के बाद वो काफ़ी कमज़ोर था, लेकिन अगर अब 9 साल बाद की बात की जाए तो काफ़ी मजबूत बनकर उभर रहा है। इसका हम लोग आपको हाल फिलहाल के जो चुनाव हुए उसमें इसका असर देख चुके हैं। तो हम लगातार नज़र बनाए रखे हुए बिहार की राजनीति पर। देखना होगा इस बार जो माने जाते हैं मौसम वैज्ञानिक रामविलास पासवान, वो किस तरफ बैठते हैं। क्या वो महागठबंधन के साथ होंगे या फिर एनडीए में बात बन जाएगी और स्थिति वैसी की वैसी ही रहेगी। तो लगातार इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल इन खबर को सब्सक्राइब करें।